हेलो एवरीवन, स्वागत है आपका इस यूट्यूब चैनल पर। पिछली क्लास में हमने सीरीज कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर को देखा था। आज हम लोग पैरेलल कॉम्बिनेशन ऑफ रेसिस्टर देखेंगे। तो बहुत ही छोटे समय में इस टॉपिक को मैं बहुत आसानी से आपको करा दे रहा हूं, तो इसके लिए कंफ्यूज नहीं होना है कि ये इतनी आसानी से कैसे हो गया, इसमें कुछ है क्यों नहीं। लैंग्वेज तो आपको खुद से लिखना पड़ेगा, बुक में देख के देखिए। यहाँ पे समझाने का मेरा मेन मकसद रहता है, मोटिव रहता है। तो ये कोई बड़ा टॉपिक है नहीं, इसलिए आपको सोचना या वो नहीं करना है कि इसमें कोई आपको प्रॉब्लम होगी। तो चलिए देखिए फटाफट कैसे इसको भी कर लेते हैं। पैरेलल कॉम्बिनेशन में फिर हमें वो क्या प्रूव करना है कि 1/r इक्विवेलेंट जो होगा वो 1/r1 प्लस 1/r2 प्लस 1/r3 ऐसे करके होगा। ये हमें प्रूव करना है। कहना है कि किसी सर्किट में अगर इंस्ट्रूमेंट या रेसिस्टर को पैरेलल कॉम्बिनेशन किया जाए, यानी कि पैरेलल लगाया जाए, तो उसका जो इक्विवेलेंट होगा वो रेसिप्रोकल, उनके सारे रेसिस्टेंस के रेसिप्रोकल इक्विवेलेंट जो होगा वो आर इक्विवेलेंट के क्या होगा, इक्वल होगा। चलिए इसको प्रूव करके देखेंगे तो आपको समझ में आएगा। फिर से हम क्या करते हैं, ड्रॉ करते हैं। एक सर्किट को ड्रॉ करेंगे। एक सर्किट में हमने ये इस तरह से, दूसरा इस तरह से, और तीसरा, ये तीनों देख रहे हैं आप लोग। तीनों रेसिस्टर क्या है, पैरेलल में है। तीनों रेसिस्टर क्या है, पैरेलल में है। ठीक है, यहाँ भी एमीटर लगा दीजिए और इसको कनेक्ट कर दिया जाए बैटरी से। बैटरी से क्या कर दिया गया, कनेक्ट कर दिया गया। ठीक है, इसे ए देखते हैं, इसे बी देते हैं। यहाँ से करंट आई फ्लो हो रहा है। अब इसमें क्या आपको ध्यान में रखना है, ध्यान रखना है कि वहाँ जो था करंट क्या हो रहा था, सेम अमाउंट का करंट फ्लो हो रहा था। लेकिन मान लीजिए कि यहाँ से 15 एम्पियर का करंट, ये पोटेंशियल डिफरेंस यहाँ भी है। अगर यहाँ से ये रेसिस्टर R1, R2 और R3 है। आपको ध्यान देना है कि अगर 15 एम्पियर का करंट फ्लो हो रहा है तो यहाँ आने के बाद, यानी कि पॉइंट ए पे आने के बाद ये क्या होगा, 5 इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, 5 इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा, 5 इसमें ट्रांसफ़र हो जाएगा। यानी कि ये आई करंट जो है ये यहाँ पे I1 हो जाएगा, I2 हो जाएगा, I3 हो जाएगा। जितना भी अमाउंट का है सब क्या होंगे, डिवाइड हो जाएंगे। लेकिन क्या होगा कि यहाँ से फिर अलग अलग डिवाइड तो हो गया, लेकिन बाद में आके फिर तीनों क्या हुए, एक जगह पे मिल गए। यानी कि ये 15 एम्पियर का करंट फिर यहाँ पे आके क्या हो जाएगा, 15 एम्पियर का। यानी कि ये आई करंट जो गया वो I1, I2, I3 में भले ही डिवाइड हो गया, लेकिन यहाँ पे आके फिर क्या हो गया, आई हो गया। फिर क्या हो गया, आई हो गया। और यहाँ पे पोटेंशियल डिफरेंस, जबकि दो ही पॉइंट है, वहाँ पे अलग अलग पॉइंट थे, तो उनका पोटेंशियल डिफरेंस V1, V2, V3 हर एक रेसिस्टर के लिए हो रहा था। लेकिन यहाँ पे दो ही पॉइंट है, तो इनका पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V ही होगा। इन दोनों पॉइंट के बीच में, A और B के बीच में पॉइंट में क्या होगा, पोटेंशियल डिफरेंस क्या होगा, V ही होगा, जो कि हमारा फाइनल पोटेंशियल डिफरेंस बैटरी का है। तो यहाँ से हम लोग यह कह सकते हैं, ये तो आपको पता लग गया कि I जो है, आई इक्विवेलेंट, ठीक है, आई जो है वो I1 प्लस I2 प्लस I3, और ज़्यादा लगा रहता तो और ज़्यादा होता, इसके बराबर है। तो इसको हम मान लेते हैं इक्वेशन 1। अब हम यहाँ पे लिखते हैं फ्रॉम ओम्स लॉ। ओम्स लॉ से आप एक बात तो जानते हैं कि V=IR होता है। सबसे पहले इसको आप लिख लीजिए। उसके बाद यहाँ से अगर मैं ओम्स लॉ में अगर I1 की वैल्यू निकालूंगा तो I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, I1 की वैल्यू क्या हो जाएगी, V/R1, रेसिस्टर R1 है तो V/R1 हो जाएगी। I2 की वैल्यू निकालूंगा तो V/R2 हो जाएगी। I3 की वैल्यू निकालूंगा तो V/R3 हो जाएगी। इसको मान लीजिए 2, इसको मान लीजिए 3 और इसको मान लीजिए 4। ठीक है, ये आप ध्यान दीजिएगा। I1 के लिए पोटेंशियल डिफरेंस के टर्म में करंट के लिए हमने निकाला है रेसिस्टर में, तो I1 के लिए V/R1 हो जाएगा, क्योंकि V चेंज नहीं हो रहा है। V दोनों के बीच देखिए सेम ही है, V ही है, तो V/R1 हो गया। I2 के लिए V/R2 हो गया और I3 के लिए V/R3 हो गया। अब हम क्या करेंगे, इसी चीज़ को इक्वेशन 1 में पुट करेंगे। तो इक्वेशन 2, 3 और 4 को क्या करेंगे, पुट द इक्वेशन, पुट द वैल्यू ऑफ, पुट यहाँ पे मैं लिख देता हूँ, पुट द वैल्यू ऑफ इक्वेशन 2, 3 एंड 4 इन इक्वेशन 1। इन इक्वेशन 1 में जब हम पुट करेंगे तो हम लिख सकते हैं यहाँ से R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा वो हो जाएगा
अब I1 की जगह पे V/R1 में लिख सकता हूँ, तो V/R1 लिख सकते हैं, प्लस V/R2 लिख सकते हैं और प्लस V/R3 लिख सकते हैं। और इस I इक्विवेलेंट के जगह पर मैं यहाँ से अगर I की वैल्यू निकाली जाएगी तो ये V/R होगा, तो यहाँ पे मैं क्या लिख देता हूँ, V/R लिख देता हूँ। तो V/R इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब हमें क्या होना, नेक्स्ट स्लाइड में जाना पड़ेगा। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, V/R इज इक्वल टू हमारा हो गया था V/R1 प्लस V/R2 प्लस V/R3। अब यहाँ से हम क्या करते हैं कि V/R, ये R इक्विवेलेंट है, V/R इक्विवेलेंट है ये। यहाँ से हम अगर V को कॉमन ले सकते हैं तो ये हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3, क्योंकि 1 तो सब में छिपा हुआ रहता है, V हमने बाहर ले लिया तो 1/R1 1/R2 1/R3 हो गया। अब यहाँ से क्या होगा, ये भी और ये भी कैंसिल हो जाएगा, यानी कि ऊपर क्या बचेगा, R। तो 1/R इक्विवेलेंट हमारा क्या बचा, 1/R1 प्लस 1/R2 प्लस 1/R3। तो ये हमारा आ गया इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इसके आगे R3 R4 R5 कुछ भी हो सकता है। आपको ध्यान में क्या रखना है कि अगर पैरेलल कॉम्बिनेशन में रेसिस्टर को जोड़ा जाता है तो उन सारे रेसिस्टर का जो रेसिप्रोकल होगा वो भी इक्विवेलेंट रेसिस्टर के रेसिप्रोकल के क्या होगा, इक्वल होगा। वो इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस के रेसिस्टर का क्या होगा, इक्विवेलेंट होगा। तो इन पे भी आपको क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे, इन पे भी आपको क्या आएंगे, न्यूमेरिकल आएंगे। तो उसको आपको क्या करना है, बनाना है। एक न्यूमेरिकल आपको मिक्स्ड में भी आएगा कि एक ही फिगर में, मान लीजिए मैं थोड़ा सा बता देता हूँ आपको, एक ही फिगर में मान लीजिए कि ऐसा फिगर आपको दे दे, ठीक है, इस तरह से आपको फिगर दे दिया जाए, ऐसे आपको फिगर दे दिया जाए और एक ऐसे इस तरह से जोड़ दिया जाए। अब मैं आपको कहूँगा कि इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता कीजिए, ठीक है, इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता कीजिए। बैटरी है, मान लीजिए ये 5 ओम है, 5 ओम है, 5 ओम है और ये भी 5 ओम है, इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस पता करने के लिए। तो ऐसे क्वेश्चन में क्या कीजिएगा कि सबसे पहले आपको क्या करना पड़ेगा कि इन तीनों को एक करना है, यानी कि इन तीनों को पैरेलल कॉम्बिनेशन का जो फॉर्मूला होता है 1/R इक्विवेलेंट इज इक्वल टू 1/5 प्लस 1/5 प्लस 1/5 हमने निकाल लिया। 5 एलसीएम आ गया, 1 प्लस 1 प्लस 1 यानी कि 3/5, और इसको अगर पलट देंगे तो ये हो गया 5/3, यानी R इक्विवेलेंट 5/3 आ गया। अब हमारा इमेज कैसा हो जाएगा, अब हमारा इमेज हो जाएगा ये तीनों मिल गए और एक अगला इमेज ये हो गया, ठीक है, इस तरह से। अब हमारा इमेज इस तरह से हो गया, एक अगला इमेज। ये 5 ओम हमारा दिया हुआ है, 5 ओम, और ये हमने निकाल लिया 5/3। अब एक बार पैरेलल को हमने मिला के एक बना लिया इक्विवेलेंट से, तो अब इसको सीरीज में कर देते हैं। तो R इज इक्वल टू R1 प्लस R2 कर देते हैं। R इक्विवेलेंट जो हो जाएगा, R1 हमारा 5/3 हो गया प्लस R2 5 हो गया, तो ये हो गया 3, ऊपर में हो जाएगा 5 और इधर हो जाएगा 15, तो ये 20/3। तो इसका इक्विवेलेंट रेसिस्टेंस इस फिगर का क्या हो गया, 20/3 आ गया। तो इस तरह से आपको बनाना है मिक्स्ड कॉम्बिनेशन। देखिए, सिर्फ पैरेलल पे क्वेश्चन पूछेगा तो इस तरह का दिया रहेगा, सिर्फ सीरीज में पूछेगा तो डायरेक्ट सीरीज वाला जो मैंने इमेज बनाया था इस तरह का दिया रहेगा, और अगर मिक्स्ड का पूछा तो इस तरह से दिया रहेगा। तो उम्मीद है कि आपको ये वीडियो समझ में आ गया होगा। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू वेरी मच।